तो भाई लास्ट टर्म पे हम क्या पढ़ रहे थे? कोवेलेंसी। कोवेलेंसी पढ़ रहे थे। लाओ थोड़ा सा उसे आगे बढ़ा दें। कोवेलेंसी सबको समझ में आया था क्या? बोलो क्या है कोवेलेंसी, बताओ कोवेलेंसी क्या है? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन, सही है? हाँ हाँ सही है ना, चाहे ग्राउंड स्टेट में बनाए चाहे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएंगे उसी को क्या बोलेंगे हम? कोवेलेंसी। तो देखो हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा समझा दे। एग्जांपल दिया था हमने कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास सबको पता होगा। बोलो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगा 1s2 2s2 2p2, सही है? 6 नहीं भैया 2, 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब तुम देखो यहाँ तुमने ये बनाया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट लिया तो बोलो 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और मुझे बताओ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये रहे 2, सही है? कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो क्यों बनता है? अनपेयर को पेयर करने के लिए। लुईस की थ्योरी डिस्कार्ड हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होता है, लेकिन बाद में पता चला कि कई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है लेकिन फिर भी बॉन्ड बना रहे। कई का ऑक्टेट कम है, 8 से कम है तब भी बना रहे हैं, 8 से ज़्यादा है तब भी बना रहे हैं, ऑड है तब भी बना रहे हैं ना। तो बाद में ये आया कि भाई अनपेयर्ड को पेयर करने के लिए बॉन्ड बनाया जाता है। अब तुम देखो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो अब ये 2 ही तो बॉन्ड बना सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाए, पेयरिंग हो जाएगी, तो 2 बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे? अरे बात समझ में आ रही है? तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 2। एग्जाम्पल CCl2 CCl2, सही है? बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद देखो होता क्या है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ से ये जो 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ, सही है? तो जब शिफ्ट करोगे तो ये खुद अनपेयर हो जाएगा, खुद अनपेयर हो जाएगा, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोलो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और बोलो इसका एग्जाम्पल क्या है? CH4 CCl4, ठीक। अब इससे ज़्यादा तो अनपेयर कर नहीं सकते। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? यहाँ 4 ही तो हो सकते हैं। तो बोलो कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 4, सही है? कितनी कोवेलेंसी होती है? 2, एक तो 2 और एक 4, सही है ना? 2 टाइप की कोवेलेंसी है। मैक्सिमम कितनी है? 4। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इसके बाद तुमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन के लिए मैं लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p3। तो अब सुनना ध्यान से, देखो ये नाइट्रोजन है 2s 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 अनपेयर्ड है, सही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? 3। और ये ग्राउंड स्टेट में मैंने लिखा है, तो बोलो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। तुम 3 इलेक्ट्रॉन ले आओ, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3, कोवेलेंसी हो गई 3। बोलो एग्जाम्पल NH3 NCl3, सही है? ये इसके एग्जाम्पल हो गए, हाँ या ना? अब मुझे बताओ यहाँ पर ये पेयर्ड है, तो अगर मैं एक्साइट कराऊँ तो एक्साइट करके ये यहाँ तो आएगा, तो कोई फ़ायदा निकला क्या? इसको तुमने अनपेयर कर दिया, इसमें से एक को पेयर कर दिया। कोवेलेंट अनपेयर्ड अभी भी कितने रहे? 3 ही रहेंगे ना, 3। और सुनो भाई, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है तो सेकेंड पीरियड में 2d तो होता नहीं है, तो अगर इसके पास d सबशेल होती तो हम इलेक्ट्रॉन एक कहाँ ट्रांसफ़र कर देते? तो d है ही नहीं। बहुत जगह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आंसर होता है, जहाँ नहीं तुम्हें पता हो तो लगा देना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सही है ना? जिसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें रीज़न ना पता हो और ऑप्शन में एक ये भी हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, समझ लो यही आंसर है। तो यहाँ डी ऑर्बिटल है ही नहीं, वैकेंट तो बात की बात है, डी है ही नहीं ना, तो बोलो शिफ्टिंग नहीं हो सकती। तो कोवेलेंसी कितनी रहेगी? 3। अब ये जो 3 बॉन्ड बनेंगे, ये तीनों कैसे बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तीनों कैसे बनेंगे? अनपेयर की जो पेयरिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर भी है, तो अगर तुम ये अमोनिया ले लो, देखो इसने नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना, अरे 3 इलेक्ट्रॉन पूरे में मिला के शेयर कर दिए, 1 2 3। अब इसके पास एक लोन पेयर भी तो बचा है, और ये H+ है, इसके पास डिब्बा खाली पड़ा है। यार H में 1s1 ही तो होता है, वो तुमने हटा दिया है, तभी तो H+ हो गया। तो ये पूरा डिब्बा खाली है या नहीं है? तो बोलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डिब्बे में चले जाएंगे, और इस डिब्बे में अगर चले गए तो ये क्या बन जाएगा? NH4
प्लस, अब बोलो कितने बॉन्ड बना लिए, 4। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो गई, 4। लेकिन अगर तुमसे पूछे कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, तो 3 ही बनने, कोवलेंट बॉन्ड तो 3, चौथा कौन सा बन गया, सही है ना। अरे बोलो यार, अब मैं सब नहीं बता रहा हूँ, फॉस्फोरस और सुन लो, फॉस्फोरस P15, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 3s2 3p3, और बोलो 3d होता है या नहीं होता है, होता है, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तुमने क्या किया, ग्राउंड स्टेट में पहले तो बनाया, ये आया 3s2 और ये 3p3। बोलो भाई निशांत, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने, तो कोवलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ हो गई कोवलेंसी 3। एग्जाम्पल PCl3 PH3, सही है, ठीक, सही है ना। देखो दिव्यांश समझो, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम यहाँ ले गए तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा कहाँ है, अरे फिर से वही हो गया। लेकिन यहाँ भैया 3dB खाली पड़ा है, यहाँ 3dB तो खाली पड़ा है, पूरा डिब्बा खाली है, वो तो भाई 5 डिब्बे खाली हैं इसमें। तो तुमने क्या किया, 3s से एक इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया, सही है। बोलो अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, 5। तो यहाँ कोवलेंसी भैया कितनी हो गई, 5। बोलो एग्जाम्पल PCl5, हमने बताया ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, अभी कर लेंगे चर्चा, अगला टॉपिक ही ये। भैया कर लोगे ना, अरे कोवलेंसी कर लोगे, बताओ क्लोरीन की कोवलेंसी क्या क्या हो जाएगी, 3 से शुरू होगी, घर जाके पढ़ लिया करो, 1 3 5 7 कर लोगे ना, ग्राउंड स्टेट में 1। चलो और सलाह बताओ, कोवलेंसी 5 है क्लोरीन की, एग्जाम्पल बताओगे, मुझे बताओ कोवलेंसी क्लोरीन की 7 है, कोई एग्जाम्पल बताओ, HClO4, सही है ना। ClF7 एग्जिस्ट, ClF7 नहीं मिलेगा, HClO4 मिलेगा। अरे बोल जाओ यार, तो कर लोगे ना कोवलेंसी, तो ये मैंने कल पढ़ा ही दिया था, कल ये मैंने पढ़ाया था। आओ अब इसी पर बेस्ड, हाँ मैंने तुम्हें फिर बताया था कि सेकंड पीरियड की जो मैक्सिमम कोवलेंसी है वो कितनी है, 4 है। बोलो 4 किस किस की है, कार्बन की 4 और, सही है ना। अरे ये बात समझ में आ रही है, सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो वहाँ मैक्सिमम कोवलेंसी है 4, कार्बन की भी 4 है। अच्छा कार्बन तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बनाता है, 1 कोऑर्डिनेट, तो इसकी कोवेलेंसी भी याद रखना, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी भी 4 होती है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी भी, एनसीईआरटी में ये बात लिखी है कि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी, लेकिन रेयरली वो कहीं 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिखेगा, बहुत कम। पी ब्लॉक में एक आधा एग्जाम्पल है, जनरली बॉन्ड कितने बनाता है, वो 2 ही बनाएगा, जनरली 2। अच्छा जब आयन की बात कर लोगे, हाइड्रोनियम आयन, तो 3 बॉन्ड बनाता मिलेगा, बात समझ में आ रही है। तो जो ऑक्सीजन की तुम्हें जनरल कोवेलेंसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2, हाइड्रोनियम में 3, पी ब्लॉक में हम एक आधा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर कितनी होगी, 4। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि मैक्सिमम ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, तो याद रखना मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4। जनरली मिलता किस में है, 2 में। अरे हाँ या ना, सही। हाँ देख रहे हो, देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं चला, रील बन गई ठीक। आओ अब इसके बाद आ जाओ, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। अब इसको जरा ध्यान से समझो, ऑफ मॉलिक्यूल या आयन, सही है, मोस्टली आयन, आयन की ही चर्चा होगी। अब सुनना ध्यान से, इधर सुनना ध्यान से। इससे पहले मैं 2-1 बातें तुम्हें और बता देता हूँ। बोला हमने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कल, लिखवाए थे ना, तो उसमें तुमने कोवेलेंसी सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कितनी लिखी थी, थर्ड पीरियड की कितनी लिखी थी, 7। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी लिखी थी, सही है ना, नाइट्रोजन कितनी कोवेलेंसी लिखी थी। अब एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक होता है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर सेकंड पीरियड के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो ये होता है 4। कितना हो जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समझ लो, सराउंडिंग कितने एटम होंगे, सराउंडिंग में कितने एटम होंगे। जैसे मैंने ये लिखा AB4, ये मैंने कोई हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिखा, तो मुझे बताओ सेंट्रल तो यहाँ कौन है, और बोलो सराउंडिंग में क्या है, तो बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है भाई, ये याद रख लेना है तुम्हें, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी इस पे क्वेश्चन हो जाएगा।
पहले तो मैं तुम्हें समझाऊँ। अब ये सबसे पहले कह रहे हैं कि बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें सवाल भैया कई बार आता है। आओ पहला ये पूछ रहे हैं BeF4 2 माइनस, इसके बारे में तुम्हें बताना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सही है भाई। तो पहले तो तुम ये देखो BeF4 माइनस बना कैसे होगा, कैसे बना होगा। तुम देखो अपने पास एक नॉन मॉलिक्यूल है, तुम्हें मालूम है BeF2, हमने एग्जाम्पल लिखवाया था हाइपोवेलेंट में। BeF2 BCl2 मिलता है नहीं मिलता है, हाइपोवेलेंट है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना। बोलो यार अब अगर 2F माइनस आ जाए यहाँ पर, यहाँ कितने आ जाए 2F माइनस, तो बोलो क्या बन जाएगा ये BeF4। और बोलो एक F पे माइनस का 1 चार्ज, तो 2 पे कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो बोलो क्या बना ये आयन BeF4 2 माइनस। तो ये तो तुम्हें पता चला कि बना कैसे। अब ये देखो कि ये एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। बोलो BeF2 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तभी तो लिखे थे एग्जाम्पल, तभी तो हाइपोवेलेंट में एग्जाम्पल लिखे थे। अब ये पता करना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। और देखो समझो कैसे करेंगे। अब तुम देखो यहाँ बेरिलियम फ्लोरीन के साथ कितने कोवेलेंट बना रहा है 2, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो आओ इसकी ज़रा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ग्राउंड स्टेट में। बोलो बेरिलियम होता क्या है 1s2 2s2, ऐसे ही होता है ना। तो बोलो ये मैंने लिखा 2s2, और बोलो ये डिब्बा क्या है खाली है, 2p वाला डिब्बा पूरा खाली। मुझे बताओ इसकी कोवेलेंसी बताओ, कौन बताएगा। सलीम इसकी कोवेलेंसी बताना। सोनी कोवेलेंसी 2 है, अभी 0 है ग्राउंड स्टेट में। बेटे कोवेलेंसी कैसे पता चलती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख, और यहाँ दोनों क्या हैं पेड। समझ लो भाई, समझ लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। सुनो भाई सुनो, ये वाला जो हेडिंग है ना, इससे सवाल आते हैं, इससे आते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए जहाँ से सवाल आता है वो आराम से रुक रुक के सुनो, कोई जल्दी नहीं। जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं उन्हें आराम से रुक रुक के सुनो। बोलो यहाँ पर तो इसकी कोवेलेंसी क्या है 0, ठीक है। अब मुझे बताओ जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी, तो मुझे बताओ इसकी जो कोवेलेंसी है वो 2 हो जाएगी। तुमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन, अब बोलो कोवेलेंसी कितनी है 2। अब ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने फ्लोरीन से बात की, फ्लोरीन से संपर्क किया था बेरिलियम ने कि क्या हमारे साथ बॉन्ड बनाना पसंद करोगी। तो फ्लोरीन ने सोचा, हर कोई पहले अपना फ़ायदा नुकसान देखता है, बॉन्ड बनने से पहले फ़ायदा और नुकसान बराबर का देखा जाता है। किसी को अगर ये लगता हो कि बॉन्ड तो रैंडमली बन जाता है, तो बॉन्ड रैंडमली, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से तो नहीं होती। सही है, बॉन्ड बनने से पहले विचार किया जाता है क्या बॉन्ड बनना सही है, क्या भविष्य में बॉन्ड बनने से कोई फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें नाप तोल करने के बाद यस या नो किया जाता है। ऐसे ही फ्लोरीन ने सोचा होगा, पहले फ्लोरीन ने नाप तोल किया। फ्लोरीन ने कहा यार अगर मैं बॉन्ड बना लूँ बेरिलियम के साथ, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस 7, वैलेंस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। उसने कहा एक मिल जाएगा मुझे शेयरिंग करके, मेरा तो काम हो जाएगा, मेरा तो काम हो गया। अच्छा बेरिलियम, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं रहा है कहीं से, उन्हें बस बॉन्ड बनाने की इच्छा है। उन्हें सिर्फ क्या इच्छा है, हाँ उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन बॉन्ड बनाने की इच्छा है। फ्लोरीन का तो फ़ायदा है, तो फ्लोरीन कहेगा ठीक है, खुशी खुशी फ्लोरीन क्या कहेगा कि ठीक है भैया एक इलेक्ट्रॉन आप ले लो। आप ले लो का मतलब शेयर कर लो। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन यहाँ से दे देगा। बोलो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। तो वो तो BeF2 में बन ही रहे थे, बन रहे थे। बोलो अब 2 डिब्बे पूरे खाली हैं, पूरे 2 डिब्बे। और अब जो तुम्हारे पास है वो F माइनस है, और F माइनस पे तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, लोन पेयर है। तो ये जो 2 F माइनस हैं, ये एक F माइनस अपना लोन पेयर इसे दे देगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा पूरा पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। बोलो डिब्बा पूरा भर गया नहीं भर गया। और बोलो टोटल अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो बेरिलियम का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अरे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो डिब्बा खाली हो तुम्हारे पास, वैकेंट ऑर्बिटल हो, एडजस्ट करने के लिए जो लोन पेयर आएगा उसको अकोमोडेट करने के लिए अगर डिब्बा खाली है, तो समझ लो बॉन्ड बनने एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है।
तुम्हें जब भी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें दो चीज़ें देखनी होती हैं। अगर क्वेश्चन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का है तो तुम्हें दो चीज़ें, दो फैक्टर देखना है। एक तो क्या तुम्हारे पास डिब्बा अवेलेबल है, डिब्बा मतलब ऑर्बिटल, क्या तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि अगर लोन पेयर कहीं से आए तो उसको अकोमोडेट कर लो। और दूसरा देखना पड़ता है सामने वाला हैवी कितना है, सामने वाला पतला दुबला है या हैवी है। भैया हैवी होता है तो आदमी बचता है, बात समझ में आ रही है कि हैवी एक बार कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। यानी हैवी का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है तुम्हें, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर साइज ज़्यादा है सराउंडिंग एटम का तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्शन के कारण एग्जिस्टेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। स्टेरिक साइज ज़्यादा हो तो स्टेरिक रिपल्शन होगा जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो अगर तुम्हें एग्जिस्ट कराना है तो दो चीज़ें देखना है, एक तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरा साइज उसका कम होना चाहिए, स्टेरिक रिपल्शन जिससे कम हो और आसानी से एग्जिस्टेंस हो जाए, बॉन्ड आसानी से बन जाए। अब तुम मुझे बताओ ये बेरिलियम और फ्लोरीन ये दोनों कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं? कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के। तो ठीक है ये तुम्हें पता है। मुझे बताओ बेरिलियम और फ्लोरीन, भैया इसीलिए पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम ताकि चीज़ें पता चल जाए। मुझे बताओ बेरिलियम और फ्लोरीन में साइज किसका ज़्यादा? साइज बेरिलियम का ज़्यादा। अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल बढ़ता है, शेल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, शेल पास आती है, रेडियस घट जाता है। बोलो ऐसे ही सिखाया था, तुम एक बार में बोल दो अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। लेकिन हर पीरियड के लास्ट वाला जो एलिमेंट है और वो कौन है? नोबल गैस, उसका साइज हमेशा ज़्यादा होगा पूरे पीरियड में। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो हम रेडियस कंसीडर करते हैं वो कौन सी कंसीडर करते हैं? वॉन डर वाल रेडियस कंसीडर करते हैं। यार सारी बातें रिकॉल हो रही हैं जो पढ़ाई हमने तुम्हें। तो अब तुम यहाँ देखो बेरिलियम का साइज ज़्यादा है, फ्लोरीन का साइज, तो अब यहाँ स्टेरिक रिपल्शन जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। एग्जिस्टेंस के लिए मामला परफेक्ट है, दोनों चीज़ें बढ़िया से मैच कर रही हैं। बोलो ये एग्जिस्ट करेगा? कर जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आई कहानी पूरी? अरे पूरी कहानी समझ में आई कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? दो फैक्टर। एक तो तुम्हें देखना है कि ऑर्बिटल खाली है या नहीं है ताकि इलेक्ट्रॉन आ जाए, और दूसरा साइज देखना है साइड एटम का वो कम हो ताकि स्टेरिक रिपल्शन कम हो। साइज ज़्यादा, स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा, दूर दूर भागेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत तेज़ हो रहा है। तो अब देखो अगला है बेटे BF3, और इसमें तुमने क्या ले लिया? एक F-, वहाँ दो थे यहाँ एक, तो बोलो क्या बनेगा? सही है। अब हमें ये पता करना है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अब आ जाओ बोरोन पे, बोरोन की ग्राउंड स्टेट पे आ जाओ। तो ये 1s2 है, सॉरी 2s2 और यहाँ क्या हो जाएगा भैया? 2p1। तो तुमने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ, सही है। बोलो क्या ग्राउंड स्टेट में BF3 बनेगा? यहाँ कोवेलेंसी कितनी है? एक ही तो है। तो क्या ग्राउंड स्टेट में BF3 बन सकता है? नहीं। अब तुम्हें इसे एक्साइट कराना पड़ेगा, तो एक्साइट करा लो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो तुमने क्या किया? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के कहाँ ले आए? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले आए। अब बोलो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी भी कितनी है? 3। अब मुझे बताओ फ्लोरीन कितने हैं अपने पास? 3। अभी 3 है फ्लोरीन, सिर्फ F। तो बोलो ये 3 फ्लोरीन तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना बॉन्ड बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। अब एक F- है, F-, वो लोन पेयर लेकर आ रहा है। भैया अब लोन पेयर अगर लेकर आ रहा है तो पूरा एक डिब्बा खाली चाहिए उसे। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 2 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। तो अगर ये F- अपना लोन पेयर इधर लाता तो काम नहीं चल पाता, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 3 एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर लोन पेयर चाहिए तो पूरा डिब्बा खाली चाहिए, लोन पेयर के लिए पूरा डिब्बा खाली चाहिए। तो ये पूरा डिब्बा खाली है, ये लो भर दो। बात समझ में आ रही? तो डिब्बा भी खाली है। और मुझे बताओ बोरोन और फ्लोरीन में साइज़ किसका ज़्यादा होगा? बोरोन और फ्लोरीन में साइज़ किसका ज़्यादा है? तो ठीक है, तो भी कोई स्टेरिक रिपल्शन वाली भी यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। बोलो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? एहसान बेटे क्या बात हो गई? बहुत मज़े आ रहे हैं तुझे? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो यार। अच्छा BCl3 एग्जिस्ट करता है? अरे किसने कहा?
BCl3 तो एग्जिस्ट, सही है। अब मैं इसमें एक क्लोराइड जोड़ दूं, BCl4, सही है, BCl4 माइनस। बात नहीं यार, अब ये देखना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ध्यान सुनो, अब बार बार वैसे करोगे तो समय लगेगा, सही है। तो मैंने तुम्हें बताया कहाँ गया भाई, यही था, हाँ, मैंने तुम्हें बताया कि जो सेकंड पीरियड है उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और जो थर्ड पीरियड है उसका अरे ये कहाँ बताया, 6, वो कोवेलेंसी थी, सही है। तो इसको भी लिख लेना वहीं पर पॉइंट। यानी अब सुनो, मुझे बताओ बोरोन जो है वो कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, तो इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 ही है ना। तो बोलो 4 ही तो साइड एटम है, 4 ही तो हैं। तो बोलो ये कंडीशन तो फिट बैठ रही है कि 4 तक तो मामला एकोमोडेट हो जाएगा। दूसरी बात साइज पे आ जाना है। दूसरी बात किस पे आना है, तुम देखो जो बोरोन है वो सेकंड पीरियड का है और क्लोरीन किसका है, तो मुझे बताओ साइज ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ स्टेरिक रिपल्शन की प्रॉब्लम होगी। अच्छा क्लोरीन नहीं आ रहा है ये भी याद रखना, एक तो है Cl और एक है Cl माइनस, तो आ कौन रहा है, Cl माइनस। और मुझे बताओ Cl माइनस और Cl में अर्सला बताएगी किसका साइज ज़्यादा है, Cl माइनस। एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन या ग्रेटर देन साइज ऑफ एनाइन देन इट्स न्यूट्रल, और कैटाइन हमेशा छोटा होगा अपने न्यूट्रल का। यार ये सारी बातें हो गई पीरियोडिक टेबल में, सारी बातें। अब एप्लीकेशन यहीं पर आ रही है। तो बोलो स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जहाँ कट मार दे रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जहाँ टिक मार दिया वो कर जाएगा। अब यहाँ देखो भाई, CCl4 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। अब तुमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया CCl6 2 माइनस, बोलो 2 Cl माइनस कर दी। अब मुझे बताओ कार्बन का जो पीरियड है वो कौन सा है, और सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और यहाँ कितना हो गया। तो स्टेरिक रिपल्शन तो बात की बात है ना, डिब्बा तो खाली हो, सही है, साइज कम या ज़्यादा बात की बात है, पहले डिब्बा तो खाली हो। यहाँ डिब्बा ही खाली नहीं है, और डिब्बा खाली नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं। बोलो बात क्लियर है या नहीं, अरे बात क्लियर है। आओ अगला आ जाओ, SiF4 का नाम सुना है तुमने, एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। अब यहाँ क्या हुआ, 2 F माइनस आ गए, तो बोलो ये क्या बन गया, SiF6 2 माइनस, सही है। बोलो सिलिकॉन कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। अरे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है सिलिकॉन, तो बताओ मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। और मुझे बताओ क्या 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाँ 6 ही तो फ्लोराइड है, सही है। अब यहाँ देखो, मुझे बताओ सिलिकॉन कौन से पीरियड का है, फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, तो बोलो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा सिलिकॉन से या बड़ा, छोटा। तो बोलो इस पे स्टेरिक रिपल्शन कम या ज़्यादा, कम, तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, कर जाएगा, ये तो कर गया। अगला SiCl4 प्लस 2 Cl माइनस, तो बोलो ये क्या बना, SiCl6 2 माइनस। अब मुझे बताओ यहाँ सिलिकॉन कौन से पीरियड का, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक बात तो सही है। दूसरा, अब तुम देखो ज़रा साइज, दोनों थर्ड पीरियड के हैं, सिलिकॉन और क्लोरीन में साइज किसका ज़्यादा होता है, सिलिकॉन का ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ देखो 2 Cl माइनस आ रहे हैं, कितने Cl माइनस है, 2 Cl माइनस, तो भैया स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करे, सही है। अब सुनना अगला और सुन लो ज़रा, PCl5 प्लस Cl, अरे PCl5 तो एग्जिस्ट करता ही है, कौन है भैया, अब तो दोपहर हो शाम होने वाली है, अभी तक नहीं उतर रही है, PCl6 माइनस, सही है ना। अब बोलो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं इन दोनों को तुम्हें समझाता हूँ अलग से, सिलिकॉन वाले को और फॉस्फोरस वाले को। सुनना भाई ध्यान से, देखो ये सिलिकॉन है, यहाँ मैंने लिखा सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है। अच्छा पहले तो ये समझो ये फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो पहली कंडीशन तो मैच कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या रह जाती है, स्टेरिक रिपल्शन वाली। आओ उसी पे चर्चा कर लें। मैंने लिखा सिलिकॉन और यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। मुझे बताओ सोनी, सिलिकॉन और फॉस्फोरस में कौन बड़ा है,
इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। कौन बड़ा है? सिलिकॉन बड़ा है। अलॉन्ग द पीरियड जाओगे, अलॉन्ग द पीरियड जाने पे साइड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटता है। 500 बार कह चुके हैं ये बात, पता नहीं कब याद होगी, ये नहीं समझ में आ रहा याद कब होगी। अलॉन्ग द पीरियड जाने पर साइड इफेक्टिव तो साइज, तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन का साइज फॉस्फोरस से ज़्यादा, सही है। तो इस हिसाब से तो इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज कम है, तो इसको एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब तुम देखो यहाँ सिलिकॉन में 4 तो क्लोरीन है, 4 तो क्या है भैया? क्लोरीन, ये लो। लेकिन 2 क्लोराइड आयन भी तो हैं, और देखो 2 क्लोराइड आयन का साइज ज़्यादा होगा नहीं होगा, समझे। अब यहाँ फॉस्फोरस में 5 तो क्लोरीन है और क्लोराइड आयन एक ही है, देख रहे हो। तो बोलो स्टेरिक रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा? स्टेरिक रिपल्शन यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, 2 Cl- के कारण स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा। साइज सिलिकॉन का फॉस्फोरस से ज़्यादा होने के बावजूद भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। वजह क्या है? साइज भले इसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 2 बड़े बड़े Cl- हैं, वो स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ एक ही Cl- है, जिसकी वजह से स्टेरिक रिपल्शन कम होगा। तो भैया ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आ जाते हैं। देखो मैंने कितने लिखवाए? 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हें सवाल मिल जाएंगे यहाँ से, चाहिए? लिखो लिखो जल्दी। हाँ बेटे, स्टेरिक रिपल्शन का मसला ये है कि कोई भी बॉन्ड बनने आ रहा है, जैसे मान ले ये फॉस्फोरस है, अब इसके पास कौन आएगा? क्लोरीन बॉन्ड बनाने आएगा। तो अब इसका अपना कोई साइज होगा और क्लोरीन का अपना कोई साइज होगा। अगर इन दोनों के साइज, या मेनली मैं कहूँ सराउंडिंग एटम का साइज अगर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर एक रिपल्शन क्रिएट होता है। साइज ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन क्रिएट होता है आपस में, और उसी रिपल्शन को स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? किसका? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉस्फोरस से ज़्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ एक फ्लोरीन आता होगा और एक क्लोरीन आता होगा, तो किसका साइज ज़्यादा होगा? फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का ज़्यादा होगा नहीं होगा? तो अगर ज़्यादा होगा तो जब ये इसके पास बॉन्ड बनाने आता होगा तो इन दोनों में रिपल्शन क्रिएट होता होगा साइड एटम के साइज ज़्यादा होने की वजह से, और उसी रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्शन। और कई बार साइज ज़्यादा होने की वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसके रास्ते में एक हिंड्रेंस पैदा होती है। वो अभी मैं जल्दी में मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, पहली बार में मैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोल गया था। स्टेरिक हिंड्रेंस अलग चीज़ है, स्टेरिक रिपल्शन अलग चीज़ है। तो जब कभी भी कोई साइज ज़्यादा होता है बेटे, तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब आता होता है, तो अगर साइज ज़्यादा है तो वो एक रुकावट पैदा कर देता है। साइज ज़्यादा होने की वजह से जब रुकावट पैदा होती है उसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और साइज ज़्यादा होने की वजह से जब रिपल्शन होता है तो क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्शन। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो यार, बात समझ में आ रही है? आ गई ना? लिख लो। तो देखो ऐसे समझो बातों को, सुनो सुनो। अगर सेंट्रल मेटल सेकंड पीरियड का है और सराउंडिंग एटम भी सही है, दोनों सेंट्रल भी और सराउंडिंग दोनों एटम किसके हों? सेकंड पीरियड के, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 4, तो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो एग्जिस्ट करेगा। सेंट्रल में एलिमेंट, फिर से सुन लो, फिर से हम बढ़ने जा रहे हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हम तुम्हें ये बता रहे हैं कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखना, अगर सेंट्रल एलिमेंट सेकंड पीरियड का है और सराउंडिंग भी सेकंड का ही है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल सेकंड पीरियड का है, सराउंडिंग थर्ड पीरियड का हो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर भी अगर 4 है तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? वहाँ क्या केस आ जाएगा? स्टेरिक रिपल्शन का केस। कौन सा आ जाएगा? अगर सेंट्रल एलिमेंट सेकंड पीरियड का है और सराउंडिंग एलिमेंट भी सेकंड पीरियड का ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो एग्जिस्ट, क्योंकि अब डिब्बा ही खाली नहीं है। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये बातें तुम्हें याद रख लेनी है, ये बातें याद रख लेनी है। चाहो तो लिख भी लो हिंदी में, हिंदी में लिख लो चाहो तो अपनी लैंग्वेज में, या हम लिखवा दें इंग्लिश में, लिखवा देते हैं। तो पहले ये लिख लो, उसके बाद नोट डाल देना, सही है? 200 रुपये वाला नोट एक डाल देंगे। नोट, इफ
सेंट्रल QR, इफ सेंट्रल एलिमेंट, सही है। आजकल भिखारी भी QR लेके घूम रहे हैं, सही है। तो उन्हें जब पैसा तुम्हें ना देना हो तो ये मत कहना कि यार ऑनलाइन है, खट से निकाल के दे देगा तुम्हें स्कैनर। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बहुत ध्यान से रहना। आजकल लेकर वो घूम रहे कि कोई बहाना तुम्हें बनाने नहीं देंगे, लो भैया स्कैन कर दो, सही है। हाँ ठीक, सही है। अच्छा, ये हमने लिख लिया, तुम थोड़ा समझदार हो। अगर फिर इसको मैं अगर रिप्लेस करूं सेंट्रल एलिमेंट और सराउंडिंग थर्ड पीरियड का ले लूं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लूं तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने सेंट्रल थर्ड पीरियड का लिया है, सराउंडिंग फोर्थ फिफ्थ का ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर भले ही 6 एग्जिस्ट, और अगर दोनों सेम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा है तो भी एग्जिस्ट। यार दूसरी लाइन समझ गए होंगे ना। तो अगर तुम्हें इन सब, देखो इसमें समय लगेगा, ये सब करने में समय लगेगा नहीं लगेगा, इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो टाइम नहीं है तो ये है तो तुम्हारे पास, लो इससे निपटा लेना, इससे निपटा लेना भाई, सही है। इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सीड्स 4, सही है ना, एक्सीड्स 4, 2 बार CN लिख दिया, एक्सीड्स 4, 4 से ज़्यादा हो जाए, या तो थर्ड पीरियड का सराउंडिंग एलिमेंट आ जाए या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है भाई, कर लोगे ना? ठीक, आओ अब देखो 2-3 और देख लो यहीं पर, F2 प्लस F माइनस, तो बोलो ये क्या बन गया, F3 माइनस। बना नहीं बना? बोलो यार ये क्या है, मॉलिक्यूल, अरे फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और ये फ्लोराइड आयन है। बोलो ये मोनो हैलाइड है, एक ही है ना, अरे F माइनस एक ही है तो क्या हो गया। अब यहाँ क्या बोलोगे तुम, इसको पॉली हैलाइड बोल दो, एक से ज़्यादा है ना। बात समझ में? अब तुम्हें ये बताना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। आओ ज़रा देखें एक बार, मुझे बताओ नहीं करेगा। चलो देखते हैं फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा कैसे। पहले एक फ्लोरीन को लिख लो, बोलो 2s2 2p5 है नहीं है, अरे है तो बनाओ ज़रा इसे। बोलो क्या इसके पास डी सबशेल है, नहीं। अब तुम देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 5, सही है। अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड 1 है। अब अगर तुम इसकी भी शिफ्टिंग कराओ तब भी अनपेयर्ड कितना रहना है, तो चाहे ग्राउंड हो चाहे एक्साइटेड हो, बोलो अनपेयर्ड तो कितने रहेंगे, 1 ही तो रहेगा। अब ये एक अनपेयर्ड है, बोलो दूसरे फ्लोरीन के पास भी तो ऐसी कंडीशन है, अरे फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, तो ये एक एटम की कंडीशन है, दूसरे की भी तो वही होगी, तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड है, तो दोनों ने मिलके क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करके क्या कर ली, बॉन्डिंग, और इस तरीके से उनका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब तुम एक एक्स्ट्रा F माइनस लाना चाह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा F माइनस, बोलो जगह है क्या, जगह खाली है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है, तो बोलो ये एग्जिस्ट। और रीजन क्या होगा इसका, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट लिखो, डी मत लिखो ही मत, वैकेंट तो P का भी हो सकता है ना। बोलो जब BF4 2 माइनस बनाया था वहाँ P में ही तो इलेक्ट्रॉन भेजे थे, तो वैकेंट तो P का भी हो सकता है, D का भी हो सकता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ठीक है। Cl2, अब इधर देखो गाइज, Cl2 प्लस Cl माइनस, तो बोलो यहाँ क्या बन जाएगा। अब हमें पता करना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, सही है। आओ देखें ज़रा, आओ देखें, क्लोरीन है भैया, क्लोरीन 17, तो बोलो 3s2 3p5 होगा, ये लो 3s2 3p5, सही है। 1 2 3 4 5 भरते पहले एक एक है, तुम्हें मालूम है ये बात, पहले एक एक भरते हैं फिर पेयरिंग करते हैं। तो बोलो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलो इस क्लोरीन दूसरे वाले एटम में भी एक अनपेयर्ड होगा, दोनों की हो जाएगी पेयरिंग। तो ये तो बन गया Cl2 का मॉलिक्यूल। और मुझे बताओ क्या पूरा तुम्हारे पास डिब्बा खाली पड़ा है, नहीं पड़ा है, 3D खाली पड़ा है, तो अब तुम क्या करोगे, Cl माइनस को यहाँ लेकर आओगे, Cl माइनस को यहाँ लेके आओगे। बोलो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, रवि बताओ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन डिब्बा तो है, डिब्बा तो है, फिर क्या हो गया, आओ देखिए क्या हुआ, आओ समझो भैया, ध्यान समझना। ये है क्लोरीन, ये दोनों, अरे सुनो ध्यान से, ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और मुझे बताओ
इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ। भैया भयंकर यहाँ लोन पेयर रिपल्शन होता है, भयंकर। आने वाले Cl- को ये आने ही नहीं देते, रिपल्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा, यार क्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्रोमीन से छोटा है, आयोडीन से, फ्लोरीन से ही तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिपल्शन होने के कारण Cl- आ ही नहीं पाता, और जब नहीं आ पाएगा तो एग्जिस्ट नहीं, तो भैया ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार जो रीज़न है वो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इस बार रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, सही है ना, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। 3 लोन पेयर है ना, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, कब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, Br2 प्लस Br माइनस Br3 माइनस, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, है भाई, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो देखो यहाँ तक तो मामला सेम है, मैं बार बार क्या ही बनाऊं, ये 3s3p है, ब्रोमीन के केस में 4s4p हो जाएगा, और बोलो 4d खाली मिल जाएगा ना, तो 4d तो यहाँ आ सकता है। अगली बात भैया, ब्रोमीन का साइज बहुत ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का साइज बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन इनके बीच में कम होगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से Br- कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D में, 4d में ईजिली शिफ्ट हो जाएगा। और बोलो Br3- एग्जिस्ट, अरे बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो F3- क्यों एग्जिस्ट नहीं किया, वैकेंट ऑर्बिटल, डिब्बा खाली नहीं था। Cl3- क्यों नहीं किया, डिब्बा खाली था, लेकिन साइज कम होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और मुझे बताओ क्या Br3- कर जाएगा, हाँ, साइज काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी बीच में डिस्टेंस है, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होगा, और डिब्बा तो खाली लिए बैठे ही हैं, आओ राजा, आराम से बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही, ईजिली बॉन्ड बनेगा। और भैया जब यहाँ बन गया तो इनमें क्या फिर क्या भेदभाव है, ये सौतेले थोड़ी हैं, ये भी एग्जिस्ट कर जाएंगे, सही है भाई, ठीक है ना, तो लिख लो।